अभिनंदन समारोह मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जितने भी ये मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, मेरे साथी हैं, राम राम। सब आ जाओ, हेलो, टेंशन ना लो, स्वाद की गारंटी है। भाई साहब नजर के सामने आओ आप मेरे। तो कोई भी छोटा या बड़ा कलाकार आता है और परमपिता परमात्मा गुरु महाराज को मनाता, तो आइए हाजिरी, उसके बाद आपकी जो आज्ञा होगी वो सिर्फ आता भाई। और हमारे बड़े भाई श्री गौतम शर्मा जी जहां भी है मेरी आवाज सुनने पर स्टेज पर आ जाओ। मेरे बड़े पुराने साथी हैं और भाई की वजह से मैं पहली बार महेंद्रगढ़ में आया हूं। भाई का बड़ा धन्यवादी हूं जो आप जैसी मूर्तियों के दर्शन भाई के माध्यम से मुझे हुए। और जितने भी बैठे हैं, मैं जितनी जागू दूं धड़ाका करने खतर जागू। ये मेरी माता बहनें बैठी हैं भाई, जिसने नाचना वो नाच भी सके हैं। मैंने बताया ना मैं महेंद्रगढ़ में पहली बार आया हूं और हमने नचान आ रहा हूं मैं। भाई जी बैठ जाओ। पुलिस कर्मचारियों से निवेदन है कि ये जो सामने ये जो भाई मोबाइल से इनको यहाँ से हटाएं। पुलिस कर्मियों से निवेदन है, प्लीज भाई साहब व्यवस्था को बनाकर रखो, टेंशन ना लो। मैं गा के जाऊंगा, जो आप सुनना चाह रहे हो मैं गा के जाऊंगा, वादा आपका। और एक सूचना आपको देता हूँ कि अमित जी पहुंचे हैं और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी 2 घंटा अमित जी आपके हाँ जी, और मैं भी एक सूचना देना चाहता हूँ क्योंकि मैं जवाऊ था तो आध घंटा फाटक बंद थी, मैं खड़ा रहा, मेरी मजबूरी है भाई। बाकी टेंशन ना लो। सुनिएगा, सुनने की चीज आपको सुना रहा हूं। करता करे ना कर सके भूल किया सब वो साथ भी मनो खंड में भूल से बड़ा। तो बिल्कुल सीधे हाथ खड़े हो, कैसे इस दुनिया में किसी भी फील्ड में आ जाओ भाई साहब, राजनीति हो, खेल हो, गायकी हो, हर इंसान का कोई ना कोई गुरु होता है और जिसका कोई नहीं होता उसके माँ बाप गुरु होते हैं। और सीधे हाथ खड़े करके कैसे हरे सागर है सदा सारे रे 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 हरे सागर है सदा सारे गा हरे सागर है सदा सारे रे हरे सागर है सदा रे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
अतिथि देवो भव, अमित जी हमारे अतिथि है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, ऐसा हम सबका दायित्व है। तो मेरा उन्हें आप सबसे आग्रह है, जो भी भाई हमारे सब उस भाई से नीचे आ जाए, ये आप नीचे चले जाए, क्योंकि ये असंगत तरीके की बातें हैं और हमारा कलाकारी जीवन थोड़ा अलग हो रहा है। हमारे बीच में और हमारे भाई गौतम शर्मा किधर आ गया भाई? मन्ना मुलाका आप गायब हो गया और ये पिछले किल की मार सका भाई साहब। मेरे वाले स्टाफ ने देखो एक बार मार के बताइए भाई किल की। बोलिए भारत माता की। और ये बैठे हैं, ये नाचते नहीं ना तो ताली जरूर बजा सके। बड़ी फरमाइश थी हमारे भाई गौतम की, अगले वो गाना जरूर गाइए। अच्छा आप भी आ रहे होंगे? एक मिनट सर। हम उनको लाएंगे। किस किस ने सुना है इस भजन को, इस गीत को? एक बार सीधे हाथ खड़े करके बताओ भाई साहब। कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना आ जा, जब तक सोनिया ताली नहीं बजाओ है, नाचे नहीं, कोई स्वाद नहीं आंदा। और मैंने बताया मैं महेंद्रगढ़ में पहली बार आया हूँ, ये हमारे गौतम भाई की देन है, जो आप जैसे मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं मुझे। तो ये रंगमंच के मेले, ये अभिनंदन समारोह हर दिन नहीं होंगे भाई साहब। सारे सुना के जाएंगे प्रोग्राम। कुछ आप समझते हो सामाजिक कुछ बातें अलग होती हैं, गायक के साथ बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं भाई। तो कैसे जो हो राम को लाए, आधा सुन नीचे कर, आधा सुन नीचे कर प्यारे भाई। जो हो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सुनने की बात है भाई। महेंद्रगढ़ में भी, महेंद्रगढ़ तो कौन कौन एक बात खड़े करियो, देख लो। हरे शहर का नाम लेने लगे फिर भी थारे पता नहीं बात से ना नाचा जाऊंगा कैसे। महेंद्रगढ़ में भी, महेंद्रगढ़ में भी भगवान सुन के जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सुन के हरियाणा में भी भाई साहब फिर नीचे हो गए सर को। हाँ देख लो ये भाई ने कुछ सीख लो। अरे महेंद्रगढ़ में भी, अरे हरियाणा में भी भगवान
अरे सुनो, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। घनश्याम कृपा कर दो, मेरे नाम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी है हमारी 500 रुपए से मान सम्मान करके भाई का तहे दिल से इस्तेमाल धन्यवाद। सुन के भाई ही आए हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे। सुनो मेरी बात, एक तो पाछले जिंदा रहूंगा, भाई जब तक मैं कहूं भाई सम्मान ने स्वाद नहीं आओ पीछे ना दियो, एक पीछे भूखा कोनी। स्टेज पे आवाज दीजिए भैया की। कितनी बढ़िया बात कही अमित भाई की स्टेज पे आवाज करो। मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। इस संतों की दुनिया को, इस संतों की दुनिया को मोदी जी चलाएंगे। रब तेरी रनसाई भाई साहब मनाते एक बात की थी, नाच से आगो जो वो नचाता है ना, जो वो कहना मैं बोली नाचू, मुन्ने घने घने नाचते देखे हैं, वो नाच लिया करो। अरे अरे थोड़ी कोहरा जानी याद है, याद है, और मैं सब चीजों को सुनना चाहूँ। मैं मजबूर थोड़ा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जरूर सुनाएगा, घबराओ ना, जानू मैं धन्यवाद। सुने हरियाणा वाली कितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, जोरदार ताली बजाओ। आपको बताना चाहूंगा उत्तर भारत के जो विद्वान म्यूजिशियंस में जिनका नाम है वो मेरी टीम में शामिल है। किलकी मारा व्यवस्था खराब ना करो, बैठ के भी ताली बजा सके, नाच सको बैठ के भी, तो ऐसे आपका तो हाथ में मेरा रंग ये बसंत
देखो ये जितने यूथ भाई है जो थोड़ी सूरत सा ऊपर का नहीं सकता मेरी मजबूरी है पर अपने आप अपने देश से लेकर प्यार नहीं करते ना ये करोगे ना थका एक बार सटे को आकर कहा के देखो मेरा बर्थडे कितना गंदा लग गया अरे तब ताली भी नहीं बजा सकते सीधा हाथ खड़ा होकर साथ का करके आंटी दिखी थी आंटी है क्या बात है अरे देश की खातिर जान भी दे दूं ओ मर भी जाने का छोरा एक मेरे भाई हैं अरे हरियाणा की बात है मेरे भाई छोरा मैं हरियाणे का वो देश की खातिर जान भी दे दूं अरे मर मिट जाने का कौन कौन हरियाणा से प्यार करता है कौन आज नीचे ना करा करो आज एक तो अपनी नींद बहुत सुधरी होगी शाम में याद करोगे उन्हें छोरा
मेरा बड़ा प्रिय है देखना गौरव जी, एक बार मुंह निकाल चलो मैं एक बार दिखा दो, पीटना ही नहीं बस, मार मोटी आवाज होनी चाहिए, ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। अल्लाह मैं दुनिया दुनिया भी वाह मैं तेरा खड़ा दिखा ना छोटा सा अब प्रधानमंत्री जी आए थे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था बनाए रखें, थोड़ा सा मंच की व्यवस्था आप सब। भारत माता की अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जिनकी ड्यूटी मंच पर है वो मंच पर रहे। आज का बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट श्री नायब सिंह सैनी हमारे बीच में है। हमारे एक्स-एमपी बहन सुधा यादव सेंट्रल पार्लियामेंट की बोर्ड श्रीमती निर्मला देवी को छोड़ करके, हाँ भाई मेरी श्रीमती ने बैठी है पास, ये तो श्रीमती निर्मला देवी को छोड़ करके सभी आदरणीय माता और बहनों, भाई और बुजुर्गों, अब कई कामरिया मैंने ताऊगी कहन लगा। हेलो, ये महेंद्रगढ़ का इतिहास है और महेंद्रगढ़ के ऊपर हरियाणा का विश्वास है। आज ये तीनों अभी तक क्यों माना जाता बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा मंच को एक बार सब खाली करेंगे, बड़ी व्यवस्था के साथ सम्मान अतिथियों का सम्मान। देखिए, ये जो अमित को सुनने आए हैं ना, अमित आपका कार्यक्रम 2 घंटा करेगा। जब तक स्टेज का कार्यक्रम में आप व्यवस्था बनाएं। हाँ, नेताओं को सुनो, उनका कार्यक्रम होने के बाद 2 घंटा तक अमित का कार्यक्रम आपके बीच में चलेगा। स्वागत कर रहे हैं।
कुरुक्षेत्र कह रहे तने साथ झंडा गाड़ दिया नाग सैनिक समर्पित भाई सभी चारों दोनों हाथ खड़े करके मेरा साथ देना भाई साहब कोई भी मेहमान हमारे बड़े भाई 200 किलोमीटर दूर से आपके बीच चलकर आए हैं समाज की तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है। ये हम कहाँ के स्वागत है फलुआ है अरे कुरुक्षेत्र का कहना तने साथ झंडा गाड़ दिया ऐसे स्वागत नहीं होता दोनों हाथ खड़े सारे भैया के पास अरे कुरुक्षेत्र का कहना तने साथ झंडा गाड़ दिया बिल्कुल सीधे हाथ खड़े सारा हिलाओ अगर छोटे भाई की तरह प्यार करा है सीधे हाथ खड़े होकर से सैनिकों का किया तक शताब्दी का और पीछे भी अब तेरा धन्यवाद Yo me lo pensaba छोटी बात गिरा
फैंस का खाली किल्ली मार का ले नियमा जाओ जो नंबर का साहब किसी चर्चा से सर्वत्र सुन के सांसद चौधरी धर्मवीर जी से कि वो आए और अपनी बात कही। मैं
आज हमारी फसल पक गए और जिम्मेवारी अपने विधायकों की है। केंद्रीय नेतृत्व में के सांसद हैं, और हमें सांसद हैं और नाना जी सरकार आज के विधायक हो, अब इसको सिरे चढ़ाना आपका काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो आए और अपनी बात कहे श्री मानव प्रकाश जी धनखड़। रामविलास जी आला जलसा और दादा लक्ष्मी आला साल लंबा चला और ये सब्जी मंडी वाला मामला तो ऐसा है। रामविलास जी आपको याद होगा वाराणसी अड्डा उद्दा 5 दिन बीजेपी ने आंदे अड़े बिजली अड़े पानी कोने विकास की कोई कहानी कोना हठात ने उस स्थापे ने कमल का फूल खिलाते और वहां से कमल की यात्रा चली और वह रागनी भी याद होगी रामविलास जी जब मनमोहन सोनिया ने लंबी लंबी गैस लाइन लगवा दी थी। सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों लोग सिलेंडर खड़ी होगी और केपुया में गैस सपड़ी क्यों अनमोल खड़ी होगी। घर घर गैस मिला करती और गांव गांव और गली गली में फेरी नोट लगा करती। याद मेरे जमाने से मेरा हिया बराबर है और गलती एक बड़ी होगी सोनिया मैडम गैस दिला दे रोक अरे कोई दिक्कत है इनको फांसने वर्षा में फूकने मारने की जरूरत है। एक तो महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में भी फूकनी नहीं मिलती। ये घर घर गैस पहुंचाने का काम मोदी जी ने उज्ज्वला में इस 9-10 साल में किया है। एक बार जोरदार ताली मोदी जी के नाम हमें याद है रामविलास के घर में भी बाथरूम में इतना मंत्री बन गए थे और बोतल लोग ठाकरे के बाहर जाया करते और कई बार तो शपारसी भी पर्ची लेकर गए तो लिया करता। और 10 साल पहले सबकी हालत ये थी कि बटेऊ भी आ जाता तो लोग कहते बटेऊ उठा बोतल साथ में घुमा जाऊं। ये बटेऊ घुमाने पड़े हैं। अरे नहीं तो ताली को मारो। ये बोतल अपने टाइम में अपने समय में अभी होते भी नहीं। और भाई तड़के नायक भी आया मैं भी आया संतोष यादव भी आई 152 डी के 3 घंटे में चंडीगढ़ महेंद्रगढ़ सवाल आवे है। अरे ताली मारो वो याद करो। अरे दादरी दादरी कला में रोहाना पानी पर होकर 6-7 घंटे में गया करते चंडीगढ़ में। हर इस सड़क का सवाल मोदी जी के राज में गडकरी जी का अभिनंदन मोदी जी का अभिनंदन। ये मजे इस राज में हम ले रहे हैं। हर भाई सब सरसों पे या बाजरे पे में भावांतर भरपाई मिले जब मजा आवा है। रामविलास जी उस मंत्रिमंडल में थे नायब श्रेणी मंत्रिमंडल में थे और कृषि मंत्री की कलम आपने मेरे को सौंपी थी। उस समय हमने भावांतर भरपाई शुरू की थी जिससे किसानों को और पानी की व्यवस्था देश तक पानी पहुंचाने का दायित्व उस समय शुरू में रामविलास जी और नायक जी के साथ मुझे दिया गया था और 140 करोड़ प्रकाश जी यादव आप सबके कहने से उस समय 140 करोड़ हम भावसाओं के बदलने का उस समय का आपके आशीर्वाद से किया। ये बदलता हुआ नजारा हम देख रहे हैं। जिंदगी में जवानी में कोई सपना ले और अपनी उम्र में पूरा होता हुआ देखे। मुझे याद है बिहारी के प्रेजेंटेशन में रामविलास जी रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आपके नेतृत्व में रेल में चढ़े थे। अयोध्या तक की यात्रा जवानी में जिस सपने के लिए लड़े थे 22 जनवरी को उसी सपने को याची ने ही याची डोला इसी शरीर से और इसी देह से पूरा होता हुआ देखेंगे। ये गजब का नजारा अपनी जिंदगी में देखने को मिला। मेरे साथियों नौजवान साथी यहाँ गाने पर किलकारी मारने हमने भी किलकारी मारी थी। ये धरती पर भी मारी जम्मू कश्मीर में जाके 90 में मारी थी। कश्मीर में धारा 370 हटाओ 10,000 छात्र छात्राओं के साथ गए थे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उनके घर में झंडा पकड़ा के आए थे कि आपने हमको उधमपुर से आगे नहीं जाने दिया। और जब अपने ही सरकार में करमबीर जी के हाथ से बटन दबता हुआ देख के 370 टूटती हुई देखी मजा आया नहीं आया। किलकारी मारो तो ऐसी मारो कि जिंदगी में किसी मौके पर आपको मजा आ जाए। इस बदलते
गरीब आयुष्मान कार्ड वालों के लगते हैं पैसे कहीं बन गया ना, भारत अमेरिका तो बन गया जब 1,80,000 तक वालों का तो अमेरिका गया बल्कि 3 लाख वालों तक कर दिया मनोहर लाल जी ने और आगे बढ़ गए। और अभी भी सपना यह है कि हर आदमी को ऐसा चिरायु आयुष्मान का कार्ड मिल जाए। कभी उधर झज्जर से रोहतक जाओ तो एक जोड़ लगा है दिल का फ्री इलाज। मेरे को बड़ी हैरानी हुई भाई 8 लोग तो फ्री बनवा दिया करते, जो दिल का फ्री कौन करने लग गया? नीचे लिखा हुआ आयुष्मान कार्ड के द्वारा। ये तो मोदी जी का अभिनंदन है, चिरायु कार्ड से मुख्यमंत्री का अभिनंदन है। ये बदलता हुआ भारत हमने देखा है और अब हमारा सपना है 2047 में अमेरिका से भी ज्यादा अमीर हिंदुस्तान। आज 5वें नंबर पर है और 2 हफ्ते पहले मोदी जी बैठक में थे, उन्होंने कहा तीसरे का तो मैं छोड़ दूंगा, तीसरे का जर्मनी और जापान को भी पीछे कर दूंगा। आज इंग्लैंड पीछे है। ऐसा बदलता हुआ भारत इन 10 वर्षों में हमने देखा है। लेकिन अगला जो तीसरे पर पहुंचाने का मोदी का संकल्प है, आप तैयार हैं? महेंद्रगढ़ तैयार है? सब्जी मंडी की सभा तैयार है? तो 2024 और फिर से सारी हरियाणा की सरकार और महेंद्रगढ़ सबसे पहले, क्योंकि हमने राजनीति रामविलास जी की उंगली पकड़ के सीखी। इनके नेतृत्व में चलना सीखा। रामविलास जी को भाषण करता हुआ देख के भाषण सीखे और इसी शख्स के नेतृत्व में फिर से इस प्रकार का जलवा महेंद्रगढ़ में आज सब्जी मंडी में खड़ा है। मैं आपका भी सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नए साल के साथ साथ संक्रांति की भी बधाई देता हूँ। आज जो इस सभा में बहन सुधा यादव रखवाड़ी करेगी हमारे बीच में युवा साथी, इनको तो मैं कहता हूँ ये मेरा गुरु भी है, चेला भी। सिखाने में तो शायद हमने भी कुछ योगदान किया होगा, लेकिन कंप्यूटर सिखाने में नायब का योगदान ज्यादा है। इसको हमसे पहले कंप्यूटर आता था और मोदी जी ने बोले कंप्यूटर सीखो, तो इससे हम पूछते थे पेज में कैसे काम करना, एक्सेल शीट पे करना, पीडीएफ कैसे बनानी है। तो ये डबल रिश्ता बड़ा गजब का है। हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी बड़े विनम्र स्वभाव के हमारे मंत्री, धर्मवीर जी सांसद, आदे भगवान और सारे सफेद रहे पूरा भगवान की तरफ। दयाराम जी यादव जिला अध्यक्ष, अजय बंसल जी प्रभारी, अभय यादव जी आईएएस अफसर भी, विधायक भी, डबल काम जो है साथ लेके चले हुए। सीताराम जी यादव सदा मुस्कुराते हुए, कहीं कहें हम सियाराम नहीं बोलते, हम तो सारे संतोष यादव जी हमारे उपाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, हमारे महामंत्री, नए महामंत्री बने, एक बार आगे दिखाओ जो सामने। राकेश शर्मा, हम कैलाश शर्मा जी की भी याद दिलाता है। विक्रम ठेकेदार की भी कटोच चमत्कार, गोविंद भारद्वाज चिर युवा मोर्चे से शुरू हुए थे, राज भी युवा है। जवाहर सैनी, कोई भी मुश्किल काम हो जवाहर को सौंप दो, वही करके दिखा देगा। सतीश थोड़ा, किसी की भी भाई फैमिली आईडी में दिक्कत हो, उसका डॉक्टर सतीश थोड़ा मुख्यमंत्री जी ने बना रखा है। जब ना ठीक करा तो पकड़ लियो, हमने भी बनवाया। मेरी भी जिम्मेवारी इसमें उतरी है। नित्यानंद लांबा जी कर्मचारी नेता, सुनील दीवान का दल में कोई बराबरी नहीं, सदा से बड़ी अमन संचालक का गायक देश के हमने भाई देवेंद्र यादव, राजेंद्र लांबा, अमित मिश्रा, लक्ष्मी भाटवाल, जिनका नाम लिखा उनका वंदन। मैं भी महेंद्रगढ़ में उठे कारण लगा था, सारा जानवर रह गया, उनका भी सबका भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वागत, इस शानदार स्वागत जो है आज आपने किया है, दिल में रख के ले जाएंगे इन यादों को। आपको भी आगामी मकर संक्रांति और गणतंत्र जी से त्योहारों की बधाई देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम करता हूं। पूर्व में सांसद रही और पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य हमारी बड़ी बहन डॉक्टर सुधा जी यादव, वो आए और हमें आशीर्वचन दे। डॉक्टर सुधा जी यादव। धनखड़ जी ने बहुत ही कागज में सागर भरते हुए सारी बातचीत को आपके बीच में रखा है। धनखड़ जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप
बीच में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे बहुत ही स्नेही भाई आदरणीय नायब सैनी जी, आज जिनके नेतृत्व में ये आयोजन हुआ है, और आदरणीय धनखड़ जी ने ठीक कहा कि जिनकी उंगली को पकड़ करके सबने राजनीति के अंदर चलना सीखा, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी, महेंद्रगढ़ भिवानी के सांसद, आपके अपने जाने पहचाने भाई धर्मवीर यादव जी, नारनौल से विधायक, हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, धर्मवीर जी, मैं यादव जी बोल गई, लेकिन मैं आई तो शायद रवीर जी आपके साथ है, अभय सिंह जी, हमारे अटेली के विधायक, अभी हमारे नवनियुक्त प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई दयाराम यादव जी, हमारे जिले के प्रभारी भाई अजय बंसल जी, सुधीर दीवान जी, और इस मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, मेरी बहन संतोष यादव जी, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय भाई विक्रम ठेकेदार जी, पूर्व जिले के अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, और जहां जहां तक नजर जा रही है बहुत ही पुराने, जिनको अभी आपने युवा साथी कहा, ऐसे हमारे गोविंद भारद्वाज जी, प्रदेश के अंदर प्रवक्ता भाई सत्यव्रत शास्त्री जी, हमारे 3 बार जिले के अध्यक्ष रहे भाई अजीत कलवाड़ी जी, और अब मैं पीछे इसलिए नहीं देखूंगी क्योंकि मेरे नाम बहुत याद आएंगे, तो इस मंच के ऊपर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय रामविलास शर्मा जी का, जिन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष के नागरिक अभिनंदन के साथ साथ आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनको अभी नया दायित्व सचिव का मिला और मुझे भी आपके बीच में आने का एक अवसर दिया है, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बंधुओं, आप सब जानते हैं 9-9.5 वर्षों के इस कार्यकाल को मैं आपके बीच में दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि अभी हम सबको प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण सुनना है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, 1999 के अंदर आपने हरियाणा में 10 की 10 सीटें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की झोली में दी थी, और उस समय जो विकास की गंगा बहनी शुरू हुई थी, वही गंगा जब 2014 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, तो आपने देखा कि देश और विदेश के अंदर इस देश का परचम भी फहराया है, और जिसे हम पिछड़ा इलाका कहते थे, उस इलाके का उद्धार भी होना शुरू हुआ है। अभी चंडीगढ़ के रास्ते की चर्चा हुई, आयुष्मान भारत की चर्चा हुई, ऐसे अनेक काम हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ आप सब लोगों का कि मुझे आपने यहाँ से चुन करके भेजा था, मुझे आपने अवसर दिया था, आपने स्नेह और सम्मान दिया था, और मुझे लगता है कि मैंने भी ईमानदारी से आपके बीच में रह करके काम करने का प्रयास किया। बाद में इलाके अलग अलग हो गए और मैं ज्यादा गुड़गांव में रहने लगी, लेकिन मेरा सौभाग्य एक है कि आज भी आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आदर, आपका आशीर्वाद मेरे साथ में बना हुआ है, और ये स्नेह और आशीर्वाद सदैव आपका बना रहे, इसी अपेक्षा के साथ में मैं आने वाली मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और 2024 का वर्ष हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत बड़ा साल होगा। जो नींव हमने से भारत की रखी है, उसे 2024 के चुनाव के बाद जब देश में प्रधानमंत्री तीसरी
सत्य उदय की वो शपथ होगी। उसके अंदर हमारी भी आहुति होनी चाहिए, हमको भी अपनी मुहर लगानी चाहिए और आप अपनी आहुति सदैव भारतीय जनता पार्टी के यज्ञ में देते आए हैं। उस यज्ञ में एक बार फिर आहुति देकर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने आपका आशीर्वाद मिले, आपका स्नेह बने और मेरे लायक कभी भी कोई विषय हो तो दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप कभी भी आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भारत माता की, भारत माता की। जिन्होंने अभी मन से विचार रखे, दिलों की धड़कन, इस क्षेत्र के दुख सुख के साथी, लगातार महेंद्रगढ़ को विकास की एक नई दिशा देने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और जिनका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर भी रहता है, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय नेता परमादरणीय रामविलास शर्मा जी। भाइयों, मैं सोच रहा था कि ऐसा व्यक्तित्व है, ये मजबूत व्यक्तित्व है जिसने लगातार हरियाणा के अंदर एक एक जगह जाकर के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और जब मैं ये पढ़ रहा था, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाई क्या ये ठीक लगा? पूर्व, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये ठीक लगता है क्या? ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है भाइयों, 4 महीने के बाद ये पूर्ण नहीं होना चाहिए। और भाइयों, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा ये संकल्प लेंगे ना, दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि ये 2024 है। 2024 में हमने प्रवेश, 2024 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। और भाइयों, डबल इंजन की सरकार बनानी है। अभी मात्र 50 दिन, 55 दिन शेष बचे हैं। 55 दिनों के बाद हम चुनाव में आ जाएंगे। और आज इस पवित्र भूमि के ऊपर महेंद्रगढ़ की ये अटल मंडी, जहां पर उस भारत मां के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसभा को संबोधित किया, उस पवित्र भूमि
संकल्प लेकर के जाना है। मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, हमारे जिन प्रदेश के महामंत्री, मैंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण वर्ष है। कल आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पंचकुला के अंदर एक भव्य रोड शो किया और नड्डा जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की तस्वीर बदलने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और जब ऐसे व्यक्तित्व ने इस देश की तस्वीर बदलने का काम किया, तो हम सब ने भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हरियाणा की 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाई, अगर पहली सरकार है जिसने जो कहा वो तो किया है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल को उतारने का काम किया है। यह ऐसी सरकार है, नहीं तो हम देखते थे कोई छोटा शासन नहीं रहा कांग्रेस का। 55 साल तक एक परिवार ने, एक ही दल ने इस देश के ऊपर शासन किया। चुनाव आता था और नारा आ जाता था, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटती थी। गरीब मायूस हो जाता था, वोट लेकर के सरकार दिखाई नहीं देती थी। 2014 में आप सबने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जब उनका पहला भाषण था, उन्होंने कहा, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, हम गरीब के हित में काम करेंगे। और भाइयों, आज मैं देख रहा हूं, ये पिछली सरकार का भी अंतर देख रहा हूं। पूरा में 2014 से पहले वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, आज गरीब व्यक्ति की वोट लेकर के सरकार गांव-गांव गरीब को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये अंतर ये नरेंद्र मोदी की सरकार में और पूर्व की सरकारों में है। भाइयों, ऐसी ऐसी योजनाएं चली है कि जो गरीब व्यक्ति तक, उसके घर तक पहुंच रही है और उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम ये हमारी सरकारें कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैं देखता हूं हरियाणा के अंदर एक कहावत है 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। भाइयों, ये कहावत इस डबल इंजन की सरकार ने चिरकारित की है। आज देश का मीडिया बोलता है नरेंद्र मोदी 100 रुपया भेजता है, मनोहर लाल जी उसके ऊपर खड़े होकर के पहरा देते हैं, उसको 125 रुपया करके लोगों के विकास के ऊपर खर्च करने का काम कर रहे हैं। कहीं लीकेज नहीं तो 2014 की सरकार से पहले उनके प्रधानमंत्री बोलते थे, मैं तो 100 रुपया भेजता हूँ, महेंद्रगढ़ में 15 रुपया लगता है, 85 रुपया किसकी जेब में चला जाता था, इसकी चिंता आज तक नहीं थी। इसके वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होना था। अभी धनखड़ जी ने इन सब बातों की चर्चा की है। मुझे खुशी है इस बात की, महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जाने के लिए सुबह 4 बजे चलते थे, शाम को 4 बजे पहुंचते थे। और आज ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, ये मनोहर लाल जी का शासन है। आप 8 बजे यहाँ से चलते हैं,
11 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये नेतृत्व का परिवर्तन है भाइयों, ये विकास का परिवर्तन है, ये नरेंद्र मोदी जी का परिवर्तन है। मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई मैं देखता हूं, जब धनखड़ जी बात कर रहे थे आयुष्मान कार्ड की, मुझे एक बात याद आ रही थी और ये बात याद नहीं थी, ये सच्चाई है। मैं नारायणगढ़ से विधायक था और वहीं से सरकार के अंदर मंत्री था। मेरे हल्के का एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मेरे पास आया, कहने लगा मंत्री जी मैं आपको कोई बात बताना चाहता हूं। ये 2015-16 की बात है। मैंने कहा बताइए क्या बात है। वो कहने लगा कि मैं किसी काम से बस में पंचकुला गया और जब मैं पंचकुला बस स्टैंड पे उतरा तो मुझे कोई दिक्कत हो गई। दिक्कत हुई तो कहने लगा कि मैं सेक्टर 6 पंचकुला हॉस्पिटल चला गया और जब सेक्टर 6 हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मुझे चेक करके कहा कि आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा, आपके पास समय नहीं है और आप एडमिट हो जाइए। वो कहने लगा क्या मैंने डॉक्टर को कहा कि मैंने तो घर पे भी नहीं बताया। कहा डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपके पास समय नहीं है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका स्टंट डलेगा। वो कहने लगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मेरा स्टंट डाल दिया और मैं अगले दिन घर पे फोन किया। घर से परिवार के लोग आए, जो हिसाब किताब पड़ा वो देखकर चले गए और मेरे को कहने लगा कि मैं आपको मंत्री जी बात इसलिए बता रहा हूं, 2014 से पहले अगर इस प्रकार की दिक्कत आ जाती थी, डॉक्टर एक बात बोलता था कि पहले 3 लाख रुपए जमा करा। आज ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, किसी डॉक्टर ने मेरे को ये नहीं कहा कि 3 लाख रुपए जमा करा, उसने कहा कि आप अपना स्टंट डलवाइए। भाइयों ये परिवर्तन, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये परिवर्तन भाइयों भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से निश्चित किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश दिक्कत आ जाती है, आयुष्मान कार्ड जेब के अंदर डाल दिया, किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सिर ऊंचा करके कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है भाई। और इसको आगे बढ़ाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों 2 करोड़ 80 लाख की आबादी के अंदर 1.25 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड देने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज गरीब व्यक्ति की अगर चिंता हुई है, गरीब व्यक्ति को अगर समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ने का काम हुआ है तो इसे डबल इंजन की सरकार के अंदर हुआ है, मोदी और मनोहर की सरकार के अंदर हुआ है। भाई आज हरियाणा के अंदर यह कल्पना से परे की बात है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के आज हमारा युवा SCS अधिकारी लग जाता है। ये अगर सुविधा किसी ने दी है ये मनोहर लाल जी ने दी है। आज गरीब माँ बाप को चिंता नहीं है कि उसको नौकरी लगवाने के लिए किसी राज दरबारी के पास जाना पड़ेगा। भाइयों ये व्यवस्था का परिवर्तन अगर किसी ने किया, चंडीगढ़ में बैठ करके आप लोगों ने यहाँ कमल का बटन दबाया और मनोहर लाल जी ने उस परिवर्तन को किया। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार में वीडियो लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार में तहसीलदार लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार में पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लग जाता है, बिना पर्ची के लग जाता है, बिना खर्च के लग जाता है।
किसी के दर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था का परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये आपकी सरकार ने किया है भाई, ये आपकी सरकार ने किया। नहीं तो उसके लिए भी नौकरी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती थी, वो आप सबको ध्यान में भाई। SCS लगना तो बहुत दूर की बात है। गरीब का बच्चा तो SCS नहीं लग सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था। टेस्ट भी चेहरों के लिए करते, हमें मिलते थे कि भाई मेरा 4 बार टेस्ट क्लियर हुआ, मेरा SCS का क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में रह जाता था। परंतु बीजेपी की सरकार आई, मैं SCS अधिकारी लग गया। ये कमाल भी अगर किया है तो ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि देश और प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार है जिसने इस देश का गौरव भी ऊंचा किया है और देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऊंचा किया है। भाइयों, ऐसी सरकार इस देश के अंदर बैठी है, जो बोलती है उसको करती है। भाइयों, मैं देखता था, मैं सुनता था, धारा 370 की बात हुई है। धारा 370 के कारण पूरा देश प्रभावित था, पूरे देश के अंदर आतंकवाद था। उस धारा 370 के कारण हमारे नौजवान साथियों को, जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, भाइयों, आतंकवादी आकर के गोली मार करके चले जाते थे। सरकार देखती रहती थी और सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। मुझे इस बात का भी ध्यान है, 2014 से पहले जब मैं बस के अंदर सफर करता था और जब मैं बस की सीट के ऊपर बैठता था, बस की सीट के सामने लिखा होता था कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख ले, कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं पड़ा। भाई, बस की सीट के ऊपर लिखा होता था, मन में एक भय का वातावरण होता था और भाइयों, भय का वातावरण सार्थक रूप ले लेता था। बस में बम फट जाते थे, ट्रेन में फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे। देश के अंदर एक भय का वातावरण था। इन 10 वर्षों के अंदर आज भी मैं बस की सीट में जब सफर करता हूँ, बस की सीट के ऊपर बैठता हूँ, तो भाइयों, मुझे कहीं लिखा दिखाई नहीं देता कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देखिए, कोई लावारिस वस्तु, कोई बम तो नहीं है। भाइयों, सुरक्षा का वातावरण अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आज हमारे नौजवान साथी जो हमारी रक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, पहले अगर एक गोली चलाते थे तो उसका भी हिसाब देना पड़ता था कि गोली कहाँ चली है। परंतु नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आतंकवादी दुश्मन गोली चलाता है, आप 100 गोली चलाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज ये भारत, ये सुरक्षित भारत बना है, ये मजबूत भारत बना है। धारा 370 को समाप्त किया। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, मुझे खुशी है इस बात की, ये कांग्रेस के लोग मंचों के ऊपर बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, यही लोग राजनीति करते थे, ये बात बोलते थे, क्योंकि आदरणीय रामविलास जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता मंच के ऊपर हैं, इनको एक एक बात के बारे में इल्म है, एक एक बात के बारे में जानते हैं। ये कांग्रेस के लोग मंचों के ऊपर बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मजाक करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये बात ये कांग्रेस के लोग बोलते थे, परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे। आज भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है। मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम सब अपने अपने घरों में दीपावली मनाएंगे। अपने अपने घर के अंदर 5-5 दीपक लगा करके एक दीपावली उत्सव हमने मनाना है भाई। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगा, ये करेंगे ना?
करेंगे। घर में 5 बार दीपक लगाने हैं। और भाइयों, मंत्री जी ने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री तीर्थ ब्राह्मण योजना। और उस योजना के अंदर ये कहा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो लोग तीर्थों का भ्रमण कर सकते हैं। उसके लिए अलग से जो कोई भी उनका किराए का खर्चा है वो सारा का सारा हरियाणा सरकार देगी। उनको 60 साल के ऊपर किसी को कोई भी खर्चा देने की जरूरत नहीं है। भाई ये सरकार, ये आप लोगों के हित की सरकार है। और भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमने 2024 से ये संकल्प लेना है कि यहां से हमने 10 के 10 कमल के फूल खिलाने हैं। खिलाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। हरियाणा में भी बनाएंगे भारत माता के। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, मनोहर लाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये बहुत अच्छा ये कलाकार है। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो योजनाएं, जो नीतियां बनाई हैं, जो दूर दराज बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। और मैं देखता हूं ये पहली ऐसी सरकार है जो गरीब के हित में काम कर रही है, जो गरीब के उत्थान के लिए काम कर रही है। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए। उस सभी दिक्कतों को, परेशानियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझा है, मनोहर लाल जी की सरकार ने समझा है। और उसी प्रकार की योजना बना करके उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे यहाँ जो बाजरे का किसान है उस बाजरे के अंदर भावांतर भरपाई देने की बात है, चाहे यहाँ के किसान को फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है, जो हाँ आज तक किसी ने गैस का सिलेंडर नहीं देखा था। ये नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो बोलता है वो करता है। आजकल कांग्रेस के लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, जिन्होंने 55 साल तक देश को एक परिवार के रूप में वो इसके ऊपर काबिज रहे हैं, और वो आज वोट लेने के लिए बड़े होर्डिंग लगा करके एक बात बोलते हुए, लिखते हुए दिखाई देते हैं कि आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे। आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। इस देश के अंदर एक ही गारंटी है और वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस की गारंटी तो भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की गारंटी एक गैस का सिलेंडर 3 दिन के अंदर उपलब्ध होता है। कांग्रेस की गारंटी आतंकवाद बढ़ता है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस माता बहन के घर के अंदर लाइन को तो ख़त्म किया, उसके घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और मनोहर लाल जी की गारंटी है
कि वो जनसभाओं के अंदर लोगों के बीच में हाथ खड़ा करवा करके मंच के ऊपर से बोलता है कि जिस माता बहन के घर के अंदर अगर गैस का सिलेंडर या गैस का कनेक्शन नहीं है वो हाथ खड़ा करे, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये गारंटी अगर किसी की है ये मनोहर लाल जी की है, कांग्रेस की गारंटी नहीं है। आज के कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं की है, क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे? देखिए, ये चुनाव योग का विषय है, हमारी तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। चुनाव योग जब भी चुनाव जैसे भी कराना चाहे, वो एक मुश्त कराना चाहे, वो दो मुश्त कराना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पूर्ण तैयारी है। नायब सैनी सांसद से विधानसभा की तरफ रुख करेंगे क्या? देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है भी मैंने किस दिशा में वो रुख करना है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का दिशा निर्देश होगा उसको हम सभी। सिंह चौटाला तो अपना महेंद्रगढ़ भिवानी से अपने आप को उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रदीप तिवारी, तेरे सारे सवाल खत्म हो गए। 22 जनवरी की बात को लेकर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात को लेकर भी आपने संबोधित किया, क्या आग्रह किया महेंद्रगढ़ के? नहीं, देखिए, क्योंकि इतने लंबे समय से कांग्रेस भगवान श्री राम के विषय को लेकर के राजनीति करती रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बिल आया, ये जब धारा 370 का बिल आया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से लोकसभा में एक बात कही थी कि कांग्रेस के विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और कांग्रेस को वोट की चिंता है, इस देश की चिंता नहीं है। ये कांग्रेस के विचार में और भारतीय जनता पार्टी के विचार में अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या का समाधान किया है, चाहे वो धारा 370 थी, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का विषय था कि उसको आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। हमने अपील भी की है कि जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, हम सब अपने घरों पर 5-5 दीपक लगाएं और क्योंकि भगवान श्री राम आ रहे हैं, हमें एक दीपावली का उत्सव हमने मनाना है। हम मंदिरों के अंदर भी और स्व इच्छा से और अपने घरों को भी हम सजाएं, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हम मंदिरों में स्वच्छता अभियान भी चलाएं, उसको लेकर के हम सब काम करें, ये हमारा आग्रह है। आज मैं महेंद्रगढ़ के सभी पत्रकार भाइयों का, छायाकार मित्रों का और जितने यूट्यूबर चैनल चला रहे हैं उनका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। हमारे पास साधन नहीं था, पिछले 1 हफ्ते से आपने हमारा इसको कार्यक्रम का प्रचार किया, और आज महेंद्रगढ़ में ऐतिहासिक आप लोग चश्मदीद गवाह हैं कि राजनीतिक भविष्यवाणी आपके सामने किया है। आपने 6 नवंबर को मैं जब डॉक्टर जसवंत यादव के नामांकन पर गया था, मैंने कहा था तीनों प्रांतों में बीजेपी की सरकार बनेगी, वो मेरी बात पूरी हुई। मैं पिछले दिनों गांव में गया था, मैंने कहा था 7 तारीख को भगवान भास्कर के दर्शन होंगे और 7 तारीख को मौसम रहेगा, ठीक है। और आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम महेंद्रगढ़ नगर ने बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी हाजिरी माता बहनों की। अभी देखिए, ये अर्चना ठाकुर, इसका फेंटा देखिए, ये निवाज नगर की बहन हमारी, वो सरोज यादव। अब माता बहनों की भी संख्या इतनी भयंकर थी। मैं सारे महेंद्रगढ़ के पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत बहुत आभारी।